नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की वहां पर जो अघाड़ी सरकार बनी है तब से प्रत्येक मुद्दे पर जो है फेल होती जा रही है सरकार, चाहे वो बॉलीवुड का मुद्दा हो, चाहे पालघर का मुद्दा हो, ड्रग माफियाओं का मुद्दा हो। हर स्तर पे जो है महाराष्ट्र सरकार जो है एक अपराधियों के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। इसी कड़ी में आज कल ये जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर है वो किस तरह से जो है कठपुतली बना हुआ है सरकार के हाथों का, और अनावश्यक जो है किसी दूसरी की टीआरपी को किसी के दूसरे के टीआरपी को जोड़ करके और रिपब्लिक भारत को जो कि इन तमाम मुद्दों को जो है बेबाकी से उठा रहा है उसको बदनाम करने के लिए इस तरह से उसको उन पे केस मरने की कोशिश कर रहा। तो किस तरह से जो है नैतिक हनन हो रहा और महाराष्ट्र सरकार किस तरह से जो है प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है। हाँ, इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आप बताइएगा, आप तो लगातार जो है महाराष्ट्र की राजनीति पे, मुंबई की बॉलीवुड पे, तमाम नशेड़ी गंजेड़ी और इस तमाम ये प्रकरण पे जो है विशेष जो है निगरानी कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। आप बताइएगा किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार गिर गई है। पुलिस के अधिकारी को जो है इस तरह से जो आपने कठपुतली बना करके पुलिस अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, दूसरे टीआरपी का एक के टीआरपी का घोटाला दूसरे टीआरपी में डाल देता है, और आज सब खुलासा हो गया और किरकिरी हो गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी उसमें जो सख्ती में आ गया। आप बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से आप एक्शन होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार पे, प्लीज। देखिए, महाराष्ट्र में हमने पालघर से लेकर अब तक जो देखा है, पालघर में पूरे देश में एक आक्रोश आया कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में दो साधुओं की पीट कर हत्या की गई। उसके बाद उम्मीद ये की गई थी कि महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ की पुलिस कुछ शर्म करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन हुआ क्या, 90 दिन तक चार्जशीट भी दाखिल वहाँ की पुलिस नहीं कर पाई। जिस पुलिस को ये कहते थे कि वो तो जी दुनिया की नंबर 1 पुलिस है कि 90 दिन में चार्जशीट ही दाखिल ना करे, तो क्या किया उन्होंने? क्योंकि जो पालघर के संतों के हत्यारे हैं वो पकड़े ही ना जाएं और कानूनी पेचीदगी के कारण वो छूट जाएं, यही तो चाह रहे थे। तो आप देखिए, दूसरा मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का। इस मुद्दे पर हमने देखा किस तरह से एक हत्या को आत्महत्या बताया, पुलिस वालों ने कितनी लापरवाही की। ये पुलिस की लापरवाही है कि कोई सबूत ठीक से जुटाया नहीं गया और पब्लिक चीख चीख कर कह रही थी कि ये फोटो है, इसमें गले में निशान है, ये देखिए पन्नी में लेकर के कोई फ्लैट से निकल रहा है। पब्लिक को दिख रहा है लेकिन जो दुनिया की नंबर 1 पुलिस है उसको नहीं दिख रहा है, और इसलिए आनन फानन में उसको आत्महत्या बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश की गई। दिशा सालियान मरी, उसको भी आत्महत्या बता दिया और कोई जांच नहीं करी। उसके बाद आप देखिए कि जो आवाज उठा रहा है पत्रकार, जिसको अभिव्यक्ति की आजादी तो आम आदमी को है, आम आदमियों को पकड़ पकड़ के वो जेल में डाल रहे हैं। जो भी महाराष्ट्र पे सवाल उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भी डाल दिया, उनके खिलाफ भी आईटी एक्ट में इन्होंने कार्रवाई की पुलिस ने और उनको जेल में डाल दिया। पूरा मैसेज दिया कि सरकार के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध कोई बोलेगा उसको हम मुंह बंद कर देंगे और उसको जेल में ठूस देंगे। आप देखिए, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस कंगना रनौत बोलती है, उसका घर तोड़ने के लिए बीएमसी एकदम कितनी तत्परता दिखाती है। यह भी महाराष्ट्र की सरकार के कहने पे ही हुआ। संजय राउत आप देखिए किस तरह का बयानबाजी करते रहे कि आप उसको कुछ भी कह देंगे और कंगना रनौत को गाली तक देती। तो ये सब दिखा रहा है। और इसी मुद्दे पर संजय राउत ही अब देखिए वो उल्टा धमकी किसको दे रहे हैं? अर्नब गोस्वामी को दे रहे हैं कि ऐसा अगर सरकार पर सवाल उठाओगे तो ऐसा ही होगा। मतलब तो आपकी बिल्कुल साफ साफ बात है कि ये अर्नब गोस्वामी का टीआरपी का मुद्दा है ही नहीं। टीआरपी का जो बार्क कंपनी जो है वो एजेंसी जिसने ये खुलासा किया है कि उसमें तो नाम लिखा इंडिया टुडे का, 5 लाख पहले पेनल्टी लगी, 1 लाख अभी लगी, नाम उसका रिपब्लिक का नाम नहीं है। तो कमिश्नर ने एफआईआर तो पढ़ी होगी लेकिन मुद्दा असली है ही नहीं। ये तो ट्रांसपेरेंसी करी गई है। असली मुद्दा यह है कि सरकार के विरुद्ध जो भी बोलेगा वो आम नागरिक हो या कोई चैनल हो या कोई पत्रकार हो, उसकी जबान बंद करने के लिए ये कानून का सहारा लेंगे, फर्जी केस दर्ज करेंगे, जैसा कि इस टीआरपी मुद्दे में हुआ। नाम किसी का भी हो, इनके पास एक एप्लीकेशन आ गई कि जी टीआरपी के लिए कुछ नकली संस्थाएं नकली तरह से काम करती है।
बस कमिश्नर को लगा इस मुद्दे पर मैं रिपब्लिक का चैनल बंद करा सकता हूं, तो धमकी दे डाली कि मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं अर्नब गोस्वामी को थाने में बुलाऊंगा। क्या बुलाओगे वहां थाने में बुला के, क्या करोगे भाई? तो पहले भी हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी को जब थाने में बुलाया गया उस समय कोरोना पॉजिटिव जो अधिकारी थे पुलिस के वो थाने में थे। इसका मतलब आप उसको जान से मारने की नीयत से उसको कोरोना कराना चाहते हो। क्या आपने थाने पे बुला के अर्नब गोस्वामी को मरवाने की किसी को सुपारी दे दी है? क्योंकि ये तो पूरा गुंडा ही हो गई है। एक सरकार एक गुंडे की तरह बिहेव कर रही है। संजय राउत इतने बड़े लीडर हैं, सांसद हैं, उनकी जो भाषा है वो ऐसी है, मर्यादित है कि वो कंगना रनौत को गाली दे देते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, तो अर्नब गोस्वामी को धमका देते हैं। इतना बड़ा चैनल जो देश में जाना जा रहा हो, प्रसिद्ध हो, सत्यता दिखा रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उनके पत्रकार को बुलाइए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन आप उत्तर देने के बजाय कहते हैं मैं तुझको देख लूंगा, हमारे सरकार के विरुद्ध बोलोगे तो ऐसा ही होगा, और 12 घंटे उसे थाने में बिठवा देते हो। तो गुंडाई कर रहे हो। एक आम आदमी अगर होता कोई, समझ सकते हैं मुंबई के हालत क्या है कि छोटा कोई समाचार पत्र होगा, कोई छोटे यूट्यूबर होंगे, लोकल पत्रकार होंगे, वो किस तरह से एक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मतलब वो तो कुछ दिखा ही नहीं सकते। जब अर्नब गोस्वामी जैसे को आप धमका दोगे हैं तो छोटे वाला तो अपने आप ही हिम्मत नहीं करेगा। आप इसका मतलब एक उदाहरण सेट कर रहे हो। ये महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, ये गठजोड़ हो गया है नेताओं का और पुलिस का, और ये मिल करके ये दिखा रहे हैं कि यहां हम चाहें तो कोई भी हत्यारा क्यों ना हो, उसके तार चाहे किसी माफिया से जुड़े हों, ड्रग माफिया से, चाहे उसके डी कंपनी से जुड़े हो। अब डी कंपनी का मिली भगत हो गई है। ये जो महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस वर्ल्ड में नंबर 1 कहलाई थी, पता है कब कहलवाई थी? जब इन्होंने डी कंपनी के विरुद्ध सीरियल ब्लास्ट हुए थे और कार्रवाई की थी। बड़े बड़े गैंगस्टर मार गिराए थे। ये विदेश भागने को तैयार हो गए। दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर विदेश में जा बैठा। उसके बाद तारीफ हुई थी कि भाई ये मुंबई की पुलिस है, देखिए इन्होंने यहां से अंडरवर्ल्ड का पूरा ये राज विध्वंस कर दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वही ABCD कंपनी मिल गई है। खुलासा हुआ ना एनसीबी में कि कोई ए है, कोई डी है, कोई बी है। ये ABCD सब ड्रग माफिया, ये बॉलीवुड माफिया, ये नेपोटिज्म वाले, ये राजनेता, ये शिवसेना, ये कांग्रेस सब मिल गए और मिल करके इन्होंने गठबंधन बनाया है। ये महागठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, अपराधियों का गठबंधन है, ड्रग माफियाओं का गठबंधन है। और मिल करके ये क्या कर रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ या तो FIR करेंगे या गुंडाई करेंगे, गुंडों से हमला कराएंगे, कुछ भी करा सकते हैं। तो इस समय एक ही तरीका है। केंद्र सरकार ये देख रही है कि किस तरह से ये एक चैनल के पीछे पड़ गए जो देशभक्त चैनल है, किस तरह से एक अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हैं जिसको पूरी जनता पसंद कर रही है। अब ऐसे में केंद्र का क्या धर्म बनता है? कांग्रेस ने 4 स्टेट की गवर्नमेंट गिरा दी थी जब यूपी में राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद ढांचा था, बाबर ने इस देश को अपमानित करने के लिए राम का मंदिर तोड़कर ढांचा बनाया, उसको गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है अब तो कि उस गिराने में भाजपा के लीडरों का कोई रोल नहीं था, सब बरी हो गए। इसका मतलब कांग्रेस ने केवल साजिश की थी और 4 स्टेट की गवर्नमेंट गिरा दी कि भाई ये तो जो है सांप्रदायिक हैं और यहां दंगे होंगे। हुए नहीं, लेकिन होंगे के नाम पर कर दिए। मैं अब कह रहा हूं कि यह केंद्र सरकार को इस समय महाराष्ट्र सरकार को एकदम बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि अब दिख रहा है कि वहां किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर गई है। वहां का कमिश्नर किसी एक पार्टी का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है कि शिवसेना के नेता कैसे खुश होंगे, एनसीपी के नेता कैसे खुश होंगे। क्योंकि आप देखिए शरद पवार से ये कमिश्नर जाके आज मिला है। क्यों मिल के आया भाई? क्या बात करने गया है? क्या इसने ये बात नहीं करी होगी, हाँ जी मैंने रगड़ दिया देखो अर्नब गोस्वामी को, अब मुझे बचाओ, मेरे खिलाफ पोल खुल गई है। तो कुछ ना कुछ तो है ना। इसमें केंद्र को दखल देना चाहिए। बहुत दिन तक अब लोग सहन नहीं करेंगे। पाल घर पर अभी भी साधु गुस्से में है, केवल इसलिए मौन हो गए कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, खामोखा देश में अराजकता का माहौल ना फैल जाए। लेकिन साधु इंतजार में हैं कि कब इंतजार होगा पालघर का, कब खुलासा होगा पालघर का। ठीक सुशांत सिंह राजपूत पर देश का युवा
जिसको मोदी जी कहते हैं 60% इस देश में युवा है, उस 60 के 60% लोग इंतजार में हैं कि कब ये सीबीआई, एनसीबी, ईडी, एनआईए ये सब मिलकर के मोदी सरकार में इसका खुलासा करेंगे। लोगों को निराशा है कि इसमें 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ, और अगर एक चैनल उसको जिंदा रखे हुए है तो उस चैनल को बंद करने की साजिश की जा रही है महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा। जब एक कमिश्नर व्यक्तिगत लेवल पर उसको बदनाम करने की साजिश कर रहा है, तो ऐसे में हम सारे देशवासी ये देख रहे हैं, क्या हमारे देश का सिस्टम, क्या हमारे देश का कानून, क्या हमारे देश की केंद्र सरकार ये इतनी लचर है? वो पालघर की जांच नहीं करेगा, वो सुशांत की जांच नहीं करेगा, दिशा सालियान की जांच नहीं करेगा, और करेगा तो देशभक्त चैनल को बंद करेगा। देशभक्त अगर कंगना रणौत है उसके घर को तुड़वाने में और उसको धमकी देने में मदद करेगा। ये क्या चल रहा है? क्या एक केंद्र सरकार ऐसे एक कमिश्नर का, अरे भाई हटा नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर तो हाथ में है, उसको भेज दो अंडमान निकोबार, ट्रांसफर कर दो केंद्र सरकार। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसको या तो हटाया जाए वहां से तुरंत, नहीं तो सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जो वो कर रहा है जवाबदेही बनती है। केंद्र के पास सीबीआई है, सीबीआई नोटिस दे कि भाई कमिश्नर बताइए कि आपने इस तरह से एक तरफा कोई भी जांच को प्रभावित करने के लिए ना तो पालघर पे कुछ किया, इसमें जवाब दो, और ये दिशा सालियान की मौत पे जांच नहीं करी, इसका जवाब दो, और सुशांत की मौत पर उससे सवाल पूछो। दूसरा, अब जो उसने अर्नब के साथ किया है तो यह भी पूछना बनता है, मैं तो कहूंगा कि इसमें केंद्र दखल दे और ये सीधा सीधा पूछे कमिश्नर को कि जब रिपब्लिक भारत का एफआईआर में नाम नहीं है बार्क के, जब नाम कोई नहीं ले रहा, तुमने फर्जीवाड़े के तहत क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके एक चैनल को बदनाम किया? क्यों धमकी दी कि मैं अर्नब गोस्वामी का चैनल बंद कर दूंगा? आप तो गुंडागर्दी पे उतर रहे हो, आप एक प्रशासनिक पोस्ट पर बैठे हो, आईपीएस अधिकारी हो, तो पद की गरिमा बना के रखनी चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बताइए कि मुंबई के जनता को पुलिस पर कैसे भरोसा होगा? इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है ताकि वहां की पुलिस को कंट्रोल किया जा सके। बहुत अच्छा कि महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में, जब शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे वो एक हिंदू शेर होया करते थे और देश के अंदर में तो तूती उनकी बोलती थी, लेकिन विदेशों में अगर कोई जाए, चाहे पाकिस्तान की बात हो चाहे चाइना की बात हो, जब एक दहाड़ लगाते थे जो है देश के राष्ट्राध्यक्षों की। और इसी बीच में जब भी जो भी सरकार रही है, वो जो बम्बई में रही है, वो जो दाऊद और तमाम गैंगस्टर है, वो भीगी बिल्ली भर के चूहे की तरह जो है इधर उधर भाग गए थे, कोई सऊदी अरब, कोई पाकिस्तान भाग गए थे। उस समय उनकी एक इच्छा शक्ति, भले कि उन्होंने कभी राजनीति में जो है बोला था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका कोई भी सरकार होती देश के अंदर में उनकी जो है वो माना बात रखी जाती थी, और उनका जो है बात को जो है दम था और एक्शन होता था। आज उनका बेटा इस तरह से जो है पंगु बन गया है, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होते हुए, और दूसरे जो अघाड़ी जो दल हैं कांग्रेस और एनसीपी का जो है पिट्ठू बन करके आज कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे जो है पिट्ठू बन गया है, ऐसे लाचार बना हुआ है, तो शर्म आनी चाहिए। आपने बहुत सरल शब्दों में बताया हमारे दर्शकों को, और इसी तरह से आप बार बार हमारे चैनल पे जो है मार्गदर्शन करते थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे।